नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ज़िंदगी से अनुराग में। आज साल का पहला दिन है और आज हम जिस टॉपिक पे आपसे बात करने वाले हैं वो शायद टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी ज़रूर आया होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नए साल के रेजोल्यूशन की। हम में से जितने भी लोग हैं उन्होंने अपने जीवन में कभी ना कभी एक नया साल का रेजोल्यूशन ज़रूर लिया होगा और ज़्यादातर होता ही ऐसा है कि वो रेजोल्यूशन लेने के बाद वो या तो कुछ दिनों तक चलता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है, या थोड़ा बहुत और लंबा खिंच जाता है, उसके बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। और फिर जब अगला नया साल आने लगता है तो उसके बाद हम लोग फिर से उस बारे में बात करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और फिर ये मनाते हैं कि चलो इस बार जो साल है इस पे हमें ये रेजोल्यूशन लेंगे और इसको इस बार पूरा करेंगे। लेकिन ये सिलसिला चलता रहता है और कभी पूरा नहीं हो पाता। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्यों नए साल पे लिए गए रेजोल्यूशन, जो भी हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे या ये नहीं करेंगे, वो कभी भी पूरे क्यों नहीं हो पाते हैं? उसके पीछे का क्या कारण है? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको वही बताने वाले हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है और सबसे बड़ी बात, इसका निवारण क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं उन कारण की कि आखिर न्यू साल का जो नए साल का रेजोल्यूशन होता है वो कभी भी पूरा क्यों नहीं हो पाता। तो देखिए, इसका जो सबसे पहला जो कारण है वो कारण ये है कि हम कभी कभी बहुत बड़े लक्ष्य को ले लेते हैं और उसकी वजह से वो एक हम लोग जोश में आकर वो लक्ष्य को तो ले लेते हैं लेकिन फिर उसको पूरा नहीं कर पाते। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है और बहुत सिगरेट पीता है और वो ये रेजोल्यूशन लेता है कि हम आज के आज जो है, अब की बार 1 तारीख आएगी, 1 जनवरी से हम इसको पूरी तरह से बंद कर देंगे, छोड़ देंगे। लेकिन होता ये है कि 2-4 दिन तो वो चलता है, वो फिर से उसको शुरू कर देता है। उसका कारण यह है कि उसके बॉडी को एडिक्शन हो चुका है सिगरेट का और वो एक ही दिन में उसको छोड़ना चाहता है और वो चीज़ इसीलिए पूरी नहीं हो पाती क्योंकि इतने सालों से वो जो सिगरेट पी रहा है उसके अंदर जो निकोटीन जा चुका है, जो टार जा चुका है, वो उसकी बॉडी के अंदर घुल मिल गया है और अगर वो एकदम से छोड़ेगा तो उसको दिक्कत होगी और उसका रेजोल्यूशन टूट जाएगा। दूसरा होता है कि जैसे कोई हमने लक्ष्य लिया है, उसके पीछे हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते विचारते नहीं हैं, या ये कह लीजिए कि हम लोग जब उस लक्ष्य की बात करते हैं तो कभी किसी से सुनकर या किसी की बात मानकर फिर उस लक्ष्य को कर लेते हैं। मान लीजिए कि घर में कोई बच्चा है और वो उसके माँ बाप कहते हैं कि बेटा तुम नए साल से रेजोल्यूशन बना लो कि हम नए साल से 6 घंटा पढ़ाई करेंगे, और बच्चा भी जोश में आके कहता है कि हाँ पापा हम ठीक है, हम 6 घंटे पढ़ाई करेंगे। लेकिन फिर वो हो नहीं पाता। पहले दिन होता है, दूसरे दिन होता है, उसके बाद नहीं हो पाता। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो हमने प्रेशर में आके किया है, क्योंकि इस तरह के रेजोल्यूशन जो प्रेशर में आके किए जाते हैं वो बहुत बड़ी दिक्कत देते हैं। तो तीसरा, अगर हम जैसे बात करें कि हमने कोई रेजोल्यूशन लिया, सपोज़ करिए कि हमने लिया कि हम घूमेंगे, हम टहलना शुरू करेंगे, हम वॉक शुरू करेंगे, लेकिन आपने वो जो वॉक शुरू करी वो आपने दिसंबर का महीना होता है, 1 जनवरी से आपने वॉक का रेजोल्यूशन ले लिया। अब इतनी सर्दी पड़ रही है, इतनी ज़्यादा परेशानी होती है सुबह उठने में, तो ऐसे में क्या होता है कि ये होता है कि चलो भाई आज पहला दिन है, आज से तो नहीं करते हैं लेकिन हम 2 तारीख से इसको ज़रूर करेंगे। फिर वो 2, वो 3, वो 4, वो 5, वो इस तरह की चीज़ें बढ़ती जाती हैं, तारीखें बढ़ती चली जाती हैं, लेकिन वो रेजोल्यूशन पूरा नहीं हो पाता। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से रेजोल्यूशन पूरे नहीं हो पाते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इनको पूरा कैसे किया जाए, ऐसी क्या चीज़ें की जाएं जो कि करने से ये रेजोल्यूशन पूरे हो जाएं, बीच में ना छूटें, कुछ दिन करने के बाद बंद ना हो जाएं। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप रेजोल्यूशन सबसे पहले तो ऐसा बनाइए कि जो छोटे रेजोल्यूशन हो, जो वो बहुत बड़े ना हो। जैसे अगर आप सिगरेट पीते हैं, कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है, तो उसको ये रेजोल्यूशन बनाना है कि हम अगर आज तक 2 डिब्बी सिगरेट पीते थे तो हम सिर्फ अब कल से या 1 तारीख से हम सिर्फ 5 पीस सिगरेट पिएंगे। मतलब 2 डिब्बी में अगर 20 सिगरेटें होती हैं या 40 सिगरेट होती है तो हम उतनी नहीं पिएंगे, हम 5 सिगरेट करेंगे और 5 से ज़्यादा नहीं करेंगे। तो इससे ये हो जाता है कि जो 1 तारीख से उसने शुरू किया, उसके अंदर जो निकोटीन है, जो उसकी तलब है, वो भी उसकी कुछ हद तक पूरी हो रही है और उसने अपने पे काबू भी कर रखा है। और इस तरह से करते करते धीरे धीरे वो सिगरेट कम होती चली जाती है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ ये मोटिवेशनल बातें कर रहा हूँ और बातों से ही करने से कुछ नहीं होता है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं भी पहले बहुत ज़्यादा सिगरेट पिया करता था और आज की तारीख में ये हो गया है कि सिर्फ ओकेजनली
कोई अगर ओकेज़न है, कोई पार्टी है, उसको छोड़कर मेरी सिगरेट बिल्कुल बंद हो गई है और मैं एक समय में 10 डिब्बी सिगरेट तक पिया करता था। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कोई मोटिवेशनल बातें कर रहा हूँ, मैं आपको वो तरीके बता रहा हूँ जिसकी वजह से, जिसको कि आप उस तरीक़ों को अगर करेंगे तो आपकी जो चीज़ें हैं, ये जो आप रेज़ोल्यूशन लेते हैं, ये पूरा हो जाएगा। दूसरा, अगर जैसे आप बात कर रहे हैं वॉक की, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सेहतमंद रहने के लिए वॉक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ये रेज़ोल्यूशन मत लीजिए कि 1 तारीख से 1 जनवरी से हम सुबह 4 बजे उठेंगे या 5 बजे उठेंगे और 6 बजे वॉक पे जाने लगेंगे, क्योंकि वो संभव नहीं हो पाएगा, वो प्रैक्टिकली भी संभव नहीं हो पाएगा। जाड़े का समय होता है, ठंड बहुत लगती है, आदमी रज़ाई के अंदर होता है, तो इसलिए बाहर निकलने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ती। ख़ासकर मैं उन प्रदेशों की बात कर रहा हूँ जो कि नॉर्थ की तरफ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ हैं, जहाँ पर जाड़े कड़ाके की ठंड पड़ती है। क्योंकि अगर हम साउथ की बात करें तो वहाँ ठंड नहीं पड़ती है इतनी, तो वहाँ के लोग तो कर सकते हैं सुबह, लेकिन अगर नॉर्थ की या नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहाँ के लोगों को परेशानी होती है। जैसे मैं खुद भी यूपी से हूँ, तो यहाँ पर भी काफ़ी ठंड पड़ती है। तो इसलिए उसका तरीका ये है कि आपको अगर वॉक शुरू करनी है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल वॉक शुरू करिए, लेकिन आप 1 जनवरी से कर रहे हैं तो सुबह की क्या ज़रूरत है। आप शाम को वॉक कर सकते हैं, आप रात में वॉक कर सकते हैं, सोने से पहले वॉक कर सकते हैं, या अगर आपको दिन में समय मिलता है तब वॉक कर सकते हैं। और जब एक बार मौसम थोड़ा सा ठीक हो जाए, मान लीजिए जनवरी बीत जाए, फरवरी आ जाए, तो फिर आप सुबह से वॉक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि किसी भी लाइफ के प्रिंसिपल्स को ऐसा मत बनाइए जो कि आपके ऊपर बोझ लगने लगे। क्योंकि देखिए, मेरा मानना ये है कि ज़िंदगी प्रिंसिपल से नहीं चलती है। प्रिंसिपल ज़िंदगी के लिए होते हैं, कभी कभी उसको ट्रैक पे रखने के लिए, जो कि हमारे अपने फ़ायदे के लिए होती है। तो ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे रेजोल्यूशन बिल्कुल मत बनाइए। एक ही ज़िंदगी है और बहुत लंबी नहीं होती है कि हम लोग कोई 200-300 साल जीते हैं, लेकिन जितनी भी ज़िंदगी है उसको हमें खुशहाल जीना है, उसको हमें खुश रह के जीना है। तभी ज़िंदगी से आप अनुराग कर पाओगे, ज़िंदगी से आप प्यार कर पाओगे। इसलिए दोस्तों, अपने ऊपर प्रेशर मत लीजिए। एक अच्छी चीज़ कोई भी है, शुरुआत कीजिए, चाहे वॉक हो, चाहे कोई चीज़ छोड़नी हो या कोई एक अच्छी चीज़ नई शुरू करनी हो, तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन बिना दिमाग पर बोझा डाले, बिना अपने शरीर पे बोझा डाले आप इन चीज़ों को करिए। तो दोस्तों, ये था न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन की बात। और मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि अगर आप में से कोई इस तरह के रेज़ोल्यूशन लेते हैं या आपने लिया हुआ है और आप उसके बाद उसको पूरा नहीं कर पाए हैं, तो उसका मुझे कारण बताइए। हो सकता है कि मैं आपको उसका निवारण दे दूँगा। और दूसरी बात, अगर आपके मन में इस टॉपिक से संबंधित कोई भी सवाल हैं, किसी भी तरह के सवाल हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, या मेरे ईमेल आईडी है उस पर मेल कर दीजिए, info606@gmail.com। उस पर आप मुझे मेल कर दीजिए और वहाँ पे मैं जितना भी संभव हो सकेगा मैं सबके सवालों का जवाब दूंगा। जो भी प्रमुख सवाल आएंगे उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। तो इस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को और भी बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल को शुरू करने का मकसद सिर्फ इतना था कि बिना मोटिवेशनल स्पीकर, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है, इतना मैं ज़रूर आपको बता सकता हूँ। तो खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए इस चैनल को देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए, ताकि उनकी जो भी समस्याएँ हैं उनका मैं निवारण कर सकूँ और उनको एक खुशहाल ज़िंदगी दे सकूँ। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो से आज मैं विदा लेता हूं और नेक्स्ट टॉपिक पे आपसे फिर ज़रूर मुलाकात होगी। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।